को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए, और फिर हमारे नाम का डंका बजेगा देरी में। अब एक ऐसे खतीब को आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ जो जिला कुशीनगर का अनोखा, अलबेला और निराला खतीब है। पूरे कुशीनगर जिले में जिसकी खिताबत सबसे मुनफरिद होती है, अंदाज नायाब व नादिर होता है, उस फन का मूजिद भी वही है और उसी फन पर उसका इख्तिताम भी है। और जो अवामो खवास, उलमा और तलबा अपने और बेगाने सब में यकसा मकबूल और महबूब हैं, बड़ी मोहब्बतों से सुने जाते हैं, बड़ी अकीदतों से सुना जाता है। तो मैं चार मिसरा उनके शान में पेश करना मैं अपने लिए सादत समझूंगा कि मैं मौलाना शमसुल हुदा साहब तवज्जो चाहूंगा, आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ और आप मेरे कबीले के हैं। अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर कोई और साथ नहीं दे सकता। आप जरा तवज्जो करें। फाजिल नौजवान हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को इस शेर के साथ मैं आपके रूबरू करूं कि तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो, तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो। कहो सुभान अल्लाह। तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो और खतीबुल असर होने का तुम ही एजाज रखते हो। फकत मैं ही नहीं, ये सारा जमाना कह रहा है। फकत मैं ही नहीं, ये सारा जमाना कह रहा है। तुम फन्ने खिताबत का हंसी परवाज रखते हो। हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब कासमी, इमाम व खतीब, मक्की मस्जिद धरनी छापर। मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी, इरफानी, हक्कानी बयानात से मजमे को बेदार कर दें। मौलाना शमसुल हुदा साहब कासमी माइक पर। हेलो हेलो, अभी तक माइक नहीं है आपका। हेलो 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 अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे सामीन, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हजरत मुफ्ती अज़मत साहब साक़िबी, अल्लाह तबारक व तआला इनके निज़ामत के अंदर और निखार पैदा करे और इनको दोनों जहान के अंदर कामयाबी अता फरमाए। हम सब का यहाँ मिलजुल करके बैठना
और अपना कीमती वक्त देना सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हुआ है। यहाँ रात की तारीकी में जमा होने का कोई दूसरा मकसद नहीं है, बल्कि हर एक बैठने वाले की तमन्ना और ख्वाहिश यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और दुनिया और आखिरत में हम सब कामयाब होकर के जाएं। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाया है। ये कुरान करीम की आयतें जो आपके सामने पढ़ी जाती हैं, इन तमाम आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत छुपा के रखी हुई है। और कुरान करीम की जितनी भी आयतें हैं, हर आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत रखी है। फलाह बहबूद और कामयाबी की मंजिलें हर एक आयत के अंदर अल्लाह पाक ने रख दी। लेकिन क्या बताया जाए, आज तक मेरे और आपके दिल में इस बात ने ये यकीन नहीं पकड़ा कि वाकई ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है। खुद अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों के अंदर कहाँ है? ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुदाई इस दुनिया के अंदर ऐसे मनवा रखी है कि किसी को पैदा कर रहा है, किसी को मौत भेजता है, किसी को अस्पताल में डाल देता है, किसी को तड़पते हुए बाजार में लेटा देता है, किसी भीख मांगने वाले को तख्ते शहनशाही पर बिठा देता है, तो कभी वही अल्लाह लोगों से गलियों में भीख के टुकड़े मंगवा देता है। खुदा ने तो अपनी खुदाई ऐसे मनवा रखी है। लेकिन जहां तक अजमतों का सवाल है, वो हमारे यहाँ कहाँ है? मैं अपने और अपने बुजुर्गों की क्या बात करूं, मैं उस अल्लाह वाले की बात कर रहा हूं जिनको हर तबके के लोग मानते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है कि हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम न आया हो, वो फरमाते हैं कि वो सांस हराम गया। यानी जिस सांस के अंदर मालिके कायनात का नाम न आया हो, परवरदिगार आलम का नाम न आया हो, वो फरमाते हैं ये सांस भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू की। ये इंसान का सांस रुकता है तब उसे पता चलता है कि कितनी बड़ी नेमत थी। तो हर सांस के आने के शुक्रिया का मतलब ये है कि कम से कम एक मर्तबा अल्लाह आदमी की जबान से निकल जाए। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में हमसे वो भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से। पहले जमाने में लोग रास्ता पकड़ के चलते थे, ठोकरें लगती थी तो मुंह से दुआएं निकला करती थी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो जाया करते थे। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई शख्स रास्ता पकड़ के चल रहा है और रास्ते में उसको ठोकर लग गई तो आज बिला वजह हमारे मुंह से गालियां निकल रही हैं। वो जमाना कैसा था? वो सारी की सारी चीजें आज भी मौजूद हैं, लेकिन हकीकी मानों में हमने अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका भुला दिया। हमने अपने अल्लाह को भुला दिया, हमने अपने मालिक हकीकी को भुला दिया, हमने अपने पैदा करने वाले को भुला दिया। और हमने ये ना सोचा ये दुनिया की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूं ही नहीं पैदा कर दिया, बल्कि एक मकसद के तहत पैदा किया है। एक जो मकसद हमारा क्या है, मकसद भी वो कुरान करीम बताएगा।
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी रियाजत के लिए पैदा किया। तो जब खुद खालिक़े कायनात ये कह रहा है, जब हमें पैदा करने वाला ये कह रहा है कि मेरे बंदे हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा भी उसी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरनी चाहिए। लेकिन हम दुनिया में आकर के अपने मालिक हकीकी को भूल बैठे हैं और दुनिया के चमक धमक में पढ़ करके हमने अपने मौत को भुला दिया है। इस तरीके से दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और ये समझते हैं कि हमें मौत नहीं आएगी। मौत हमारा पीछा कर रही है, मौत आती है तो बता करके नहीं आती है। बड़े बड़े लोग दुनिया के अंदर आए, मौत ने आकर के खेल बिगाड़ दिया, हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। जिस तरीके से दुनिया में अमल करेंगे उसी के मुताबिक आपको जज़ा और सजा मिलेगी। हम ये न समझें हम मरने के बाद हमसे हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। हम ये न समझें दुनिया की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बेकार पैदा कर दिया। अल्लाह ने खुद फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों, ये दुनिया की तमाम चीजों को हमने बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि कोई न कोई मकसद है हर पैदा करने वाले के पीछे, कोई न कोई मकसद है हर काम के पीछे। जब दुनिया का मामूली इंसान जब कोई काम करता है बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं करता। इतनी बड़ी जमीन अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, आसमान बनाया, चांद सितारों को बनाया, ये दुनिया का सारा निजाम अगर अल्लाह ने बनाया है तो हम सबके लिए फायदे के लिए बनाया है। तो हमने कैसे गुमान कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बेकार पैदा कर दिया। इसलिए अपने हकीकत को समझें और अपनी असलियत को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, भेजने का मकसद क्या है। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि मेरा बंदा दुनिया के अंदर नाकाम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिश है, अल्लाह की तमन्ना है कि मेरा हर बंदा जन्नत में जाने वाला बन जाए। और इसी के खातिर उम्मत की रहबरी के लिए कमो बेश अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख अंबियाए किराम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, 1.25 लाख अंबियाए किराम को भेजा। और व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, वक्त के नबी ने, वक्त के पैगंबर ने, वक्त के रसूल ने अपने अपने कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम रखा और उनको ये बताया कि ऐ लोगों, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हें रोजी देने वाला, तुम्हें दुनिया भर की नेमतें अता करने वाला वो सिर्फ एक अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर, हर खानदान के अंदर, हर कबीले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना पैगंबर किसी न किसी नबी को बना करके जरूर भेजा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ऐ मेरे बंदे तू मुझे पुकार करके देख। लेकिन हमने अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, मुसीबत में हम अल्लाह को भूल गए, दुनिया के पीछे भागने लगे। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है, ऐ मेरे बंदे मुझे पुकार करके देख, तेरे घर वाले बाद में आएंगे, तेरे रिश्तेदार बाद में आएंगे, खानदान कबीला बाद में आएगा। वो ये पूछते हुए आएंगे कि खुदा जाने आगे झगड़ा क्या है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पता है मेरे बंदे के ऊपर कौन सी मुसीबत बीत रही है, मेरा बंदा किस मुसीबत में गिरफ्तार है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीने की बातों को भी जानता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मुसलमान जो बना करके जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, अपनी कीमत को समझें और अपनी कीमत को पहचानें कि एक मुसलमान की दुनिया के अंदर क्या कीमत है, एक ईमान वाले की दुनिया के अंदर क्या कीमत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता ला यबक़ा रजुलुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक इस धरती पर एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के निजाम को ऐसे ही चलाते रहेंगे। मालूम ये हुआ ये दुनिया का सारा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की बरकत से चला रहा है। एक ईमान वाला इतना कीमती अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है। तो कहते हैं ना कि आज के जमाने में जिस तरीके से सारी चीजें आम हो गई,
जो चीज आम होती है, ज्यादा होती है, उसकी कदर और कीमत लोगों के दिलों से निकल जाया करती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप दुनिया में देख लीजिए, दुनिया में पानी बहुत है, अल्लाह ने पानी को इतना आम कर दिया है, इतना ज्यादा कर दिया है कि जब चाहते हैं हम पानी को जमीन से निकाल लिया करते हैं। पानी बहुत है और उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन सोना बहुत कम है, उसकी कीमत ज्यादा है। हालांकि वक्त के हिसाब से हर चीज की कीमत बढ़ जाया करती है। मिसाल के तौर पर रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, इफ्तार का वक्त हो और एक इंसान को प्यास लगी हुई हो और प्यास के मारे सिसक रहा हो, तड़प रहा हो, और उस वक्त उसको कोई जाकर के सोने चांदी पेश करे, हीरे जवाहिरात पेश करे, वो कहेगा यार मुझे तो प्यास लगी है, क्या इन सोने और चांदी से हमारी प्यास बुझ जाएगी? क्या इन हीरे जवाहिरात से हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती। उसी तरीके से मुसलमानों, आज के दौर में नमाज आम हो गई, आज के दौर में मस्जिदें मदरसे ज्यादा हो गए, इसीलिए हमारे दिलों में इसकी अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं। और मालिक कायनात की कसम, आप उन लोगों को जाकर के देखिए जो कब्रों के अंदर बेकस और बेबस पड़े हुए हैं, हम उनसे जाकर के पूछें कि नमाज क्या चीज थी। आज कल के नौजवानों ने नमाज को तमाशा बनाया हुआ है। नमाज पढ़ना सही तरीके से आता नहीं, कभी किसी के पास जाकर के सही तरीके से सीखा भी नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हो गया, मुसलमान के घर में मौत आ रही है, मगर हाल यह है कि मरते वक्त भी कलमे तैयबा याद नहीं रहता, दुरूदे पाक याद नहीं रहता, इस्तगफार याद नहीं रहता। क्यों? सारी उम्र कभी हमने इन चीजों को अपनी जरूरत नहीं समझी। आज हमारा हाल यह है कि नमाज को नमाज के साथ जिस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं और जिस तरीके से नमाज के मामले में लापरवाही कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की चादर हमारे सरों से उतार ली है। पूरी दुनिया का दौरा कर लीजिए, पूरी दुनिया की तरफ निगाह उठा करके देख लीजिए, एक मामूली किस्म के आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक आज सब के सब परेशान है। क्यों? इसलिए परेशान है कि इसलिए कि हमने अल्लाह को छोड़ा, हमने अपने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, हमने अपने रसूल की नाफरमानी की। और मुसलमानों, ये बात हक है, बिल्कुल सही है कि उस रब की नाफरमानी करके कभी कोई अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकता। हमें परेशानी की जगह आराम तो उस वक्त मिलेगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लें। जिंदगियां हमारी बिगड़ी हुई, 60 साल की उम्र हो गई, नमाजों की परवाह नहीं, आती भी नहीं। और सबसे अफसोस और दुख की बात है, हमने कभी किसी से जा करके सीखी तक नहीं। मुसलमान के घर पैदा हुआ, मुसलमान के घर मौत आ रही है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया है मैं दुनिया में जा रहा हूँ, तो आपका कहना मानूंगा, तो मैं क्यों इंतजार करता हूँ कोई मौलवी कहेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें कब्र में नहीं जाना है? क्या हमें अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं देना है? हर एक ने दुनिया छोड़नी है, हर एक ने दुनिया छोड़नी है, हर एक को दुनिया से कूच करके अपने असल मकसद की तरफ जाना है। लेकिन हमने अपने जो है दुनिया की जिंदगी में आकर के हम ये भूल गए कि मरने के बाद भी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। आज हमारा हाल यह है, जिस तरीके से दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और जिस तरीके से हम दीने इस्लाम को अपने अमल से रुसवा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, ज़ाहिरी एतबार से हम अपने दीन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए मैं आप हजरात को एक वाक़या सुनाता हूं। लिखा है कि राजा दीवान एक बादशाह, उसका बेटा मुसलमान हुआ। मुसलमान क्यों हुआ, कैसे हुआ? लिखा है कि वो लोग जो अरब से आते थे, समंदरी इलाकों से, पानी के जहाज से सफर करके तिजारत करने के लिए, तो उन्होंने तिजारत किया करके यहाँ पर तिजारत करने में उन्होंने अपना नुकसान उठाया, अपना घाटा उठाया, लेकिन किसी आदमी के साथ धोखा नहीं किया। उस पर राजा दीवान का बेटा मुसलमान हो गया। मामलात की सफाई को देख करके राजा दीवान का बेटा मुसलमान हो गया। आज हमारे मामलात बिगड़ गए,
नमाज जरूर पढ़ते हैं, हम हज हमने जरूर कर लिया है, लेकिन जब मामलात की बारी आती है तो हम फौरन एक दूसरे को धोखा दे दिया करते हैं। उस वक्त हम ये ख्याल नहीं करते कि हम कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। सिर्फ मामलात की सफाई को देख करके राजा दीवान का बेटा मुसलमान हो गया। अब उसको बड़ी फिक्र हो गई, हमारे घर में दीन आ गया, हमारे घर में इस्लाम आ गया। उसने खुदा जाने कहां से हिंदुओं के पंडितों को बुलाया और बुला करके ये कहा कि भाई तुम लोग अपना दीन समझाओ, अपना ईमान समझाओ। ये तो बड़े नुकसान और खसारे की बात है कि राजा का बेटा मुसलमान हो गया। उसमें से एक ने कहा कि देखो, अगर तेरा बेटा मुसलमान रहा तो इसकी बरकत से तेरा पूरा घर दीनदार बनेगा, पूरा घर मुसलमान होगा। इसलिए मैं एक तरकीब बताता हूं, ये मर जाए तो अच्छा है। कितना हो नाफरमान बेटा हो, है कोई बाप ये चाहे कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर जाए? बाप की मोहब्बत जो बेटे के साथ हुआ करती है ना, नहीं चाहता बाप की मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने मर जाए। बाप यहाँ तक नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने जलील हो जाए, तो बाप कैसे गवारा करेगा मेरे आंखों के सामने मर जाए। तो कहने लगा, अगर तेरा बेटा मुसलमान रहा तो इसकी बरकत से तेरा पूरा घर दीनदार बनेगा, पूरा घर मुसलमान होगा। इसलिए मैं एक तरकीब बताता हूँ, ये मर जाए तो अच्छा है, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको ये मालूम है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, लिखा है। दूसरे ने ये कहा, उस मासूम बच्चे को बुलाया गया, मजमा लगाया गया और 600 के मजमे के बीच में उस मासूम बच्चे को बुला करके दूसरा पंडित ये पूछता है, ए बच्चे बच्चा, तूने नबी का कलमा पढ़ा? उसने कह दिया, मैंने नबी का कलमा तो पढ़ लिया, और सुन लो, मैंने नबी का कलमा इस वजह से नहीं पढ़ा, अब इस कलमे को हमसे अलग कर दिया जाए। साफ साफ ऐलान कर दिया, बोटियां उड़ा सकते हो, कीमा बना सकते हो, लेकिन खुदा की दी हुई ईमान की दौलत दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का आज भी वादा है, अल्लाह के तौहीद को ऊंचा करने के लिए, नबी के दीन की इशाअत के लिए आज भी जो शख्स कलमा पढ़ेगा, दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग उसको नहीं जला सकती। और फरमाया, शायर कहता है, आज भी वो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। लिखा है 600 मजमे के बीच में जब उस मासूम बच्चे को बुलाया गया और उस मासूम बच्चे को बुला करके कहता है कि हम तेरे ईमान का अंदाजा उस वक्त लगाएंगे, हम तुझे लोहा गर्म करके देते हैं और इस लोहे को 5 मिनट अपने सीने से लगा करके दिखाओ। लड़के को डराया जा रहा, उसके ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि डर जाए, ईमान से फिर जाए। लेकिन उनका ईमान हमारी तरह नहीं था कि हम तो चंद सिक्कों के पीछे अपने ईमान का सौदा कर लिया करते हैं। हम ये नहीं जानते कि झूठ हमने जरूर बोल दिया, लेकिन ये झूठ हमारा कहां तक कारीगर होगा, कहां तक कामयाब होगा। ऐ मुसलमानों, इस बात को याद कर लो, जो कुछ दुनिया में कर रहे हैं वो वहां जाने के बाद उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। कब्र रोजाना इंतजार करती है, मौत हमारा पीछा करती है, वो 2 गज जमीन का टुकड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। वो ऐलान करती है, ऐ लोगों, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मेरे पास आना तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे पास आना तो एक अमाल का दिया अपने हाथ में लेकर के आना। याद रखना, खाली हाथ आओगे तो बड़ा पछताना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, दुनिया का एक इंसान जब कहीं जाता है किसी रिश्तेदारी में या अपने दोस्त के वहां जाता है तो कुछ साथ में लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। अगर खाली हाथ पहुंचता है सोचता है कि मैं जा रहा हूं खाली हाथ, मुझे शर्म आएगी, फिर वापस आकर के कुछ न कुछ लेके जाता है। एक मामूली काम के लिए जब इंसान किसी के वहां कुछ लेके जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जब खाली हाथ पहुंचेंगे तो क्या हमें शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के दरबार में कैसे खड़े होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? लिखा है कि हम तुझे लोहा गर्म करके देते हैं और इस लोहे को इस मजमे के बीच में 5 मिनट अपने सीने से लगा करके दिखाओ। मासूम बच्चा डर गया, घबरा गया, इलाही अब तो मैं जल जाऊंगा, अब तो आग मुझको जला करके राख कर देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने तेरे तौहीद को ऊंचा करने के लिए जो कलमा पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की आग मुझको जलाएगी। ऐ मुसलमानों, लिखा तारीख की किताबों में जब लोहा बिल्कुल लाल करके गर्म करके उस मासूम बच्चे के सामने लाया गया, खुदा की कुदरत उस
उस लोहे के अंदर जाहिर हो रही है। वो मासूम बच्चा अपनी आंखों से क्या देखता है कि उस सुर्ख और गर्म लोहे के अंदर कीड़े मकोड़े जिंदा रेंग रहे हैं, कीड़े मकोड़े जिंदा रेंग रहे हैं। लोग तो बहुत थे, मजमा तो बहुत था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ने अपने कुदरत का करिश्मा दिखाया, फरमाया कि लिखा है उस कीड़े मकोड़े जिंदा उस आग के अंदर रेंग रहे हैं। लड़का देख करके बोल उठा, कहने लगा जो जात इन कीड़े मकोड़ों की इस आग के अंदर हिफाजत कर सकती है, क्या वो मेरी नहीं करेगी? ऐ मुसलमानों, उन्होंने 5 मिनट का मुतालबा किया था। लिखा है तारीख की किताब में, राजा दीवान के बेटे ने लोहा गरम गरम लेकर सीने से लगाए हुए घंटों खड़ा रहा। कितनी बड़ी अजमत थी ईमान की। एक आदमी के ईमान की बरकत से वहां के लोग गवाह हैं, वहां का चौक बाजार गवाह है। एक आदमी के ईमान की बरकत से 600 काफिर उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक बच्चे की ईमान की बरकत से आज वही ईमान तो चला गया जिसको मोहम्मद अरबी फैलाने आए थे, जो सहाबाए किराम के जरिए से हमको ईमान मिला था। आज उसी को बनाने की जरूरत है, उसी को संवारने की जरूरत है। हम सब जानते हैं ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम भी एक दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लाखों हकीम आए जमाने में होशियार, लेकिन उन्हें भी कर लिया है मौत ने शिकार। फरमाई है कुरान में ताकीद बार बार है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की पुकार। हम क्या हैं? मौत से न बचे हजरत लुकमान। अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ी सी दौलत आ गई, अकड़ने लगते हैं, हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन जब पिछले तारीख को उठाकर देखेंगे तो तारीख कहती है लाखों हकीम आए जमाने में होशियार। और उसके बाद शायर कहता है मशहूर दी हातिम की सखावत चली गई, नमरूद सी जालिम की हुकूमत चली गई, कारून और कारून की दौलत चली गई, शद्दाद तो शद्दाद की जन्नत चली गई। हम तुम भी हैं इस दुनिया में चंद रोज के मेहमान। अल्लाह के बंदे जरा अल्लाह को पहचान। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया छोड़नी है और सबसे होशमंद और सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले पहले कब्र की तैयारी कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले। उस आदमी के बारे में 700 उलमा ने यह कहा है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। ये जलसे दस्तारबंदी मदरसा अरबिया अहमदिया इशाअतुल उलूम, इसमें कुछ बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ ये जो मदरसे के अंदर तलबा पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी पढ़ाई किस तरीके से होती है, उनका खाना कैसे होता है, किस तरीके से मेहनत करके और कुर्बानियों को दे करके उनके साथीजा मदरसे को चलाते हैं। मदरसा चलता है तो आपके चंदे से चलता है। दुनिया का कोई भी मदरसा हो, अवाम के चंदे से, अवाम के सहयोग से मदरसा चलता है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे हाफिज बन के निकलते हैं, आलिम बन के निकलते हैं और दुनिया में जाते हैं तो अवाम की खिदमत करते हैं, आपके बीच आकर के इमामत करते हैं, तराबी सुनाते हैं और भी जो दीन के सारे काम हैं ये सारे के सारे उलमाए किराम ही करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूं, इस मदरसे के ताउन में आप हिस्सा लें और आपके पास जो कुछ भी हो, जितना भी हो, आप आकर के स्टेज पर लाकर रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं देखता हूं कि वो पहला बंदा इसमें से कौन सा है जो सबसे पहले आकर के इस मदरसे के ताउन में हिस्सा लेता है, इस मदरसे की इमदाद में हिस्सा लेता है। आप खड़े हो जाएं, जिसके पास जो भी हो। हम ये नहीं कहते कि आप इतना ला करके दीजिए, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी है उसी हिसाब से अपने जगहों को छोड़ करके स्टेज के पास आकर के, या अगर न लेकर आए हो तो अपना नाम लिखवा दें। इसलिए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने जगहों को छोड़ करके जितना हो, जो कुछ भी हो, जितना जल्दी हो सके आए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम अभी आगे चलेगा और हमारे मेहमान कराम यहाँ पे आ चुके हैं। इसलिए जितना अल्लाह ने आपको दिया है, मदरसा दीन का खंबा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, जो आपने दे दिया वही आपका है, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने भी दीन के नाम पर कोई चंदा दिया और दीन के नाम पर कोई काम किया वो पैसा उसका बर्बाद न होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके दौलत
दौलत को जो है जाय नहीं करेगा, बल्कि इसके बदले में कुछ न कुछ जरूर अता फरमाएगा। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जितनी तौफीक दी है, उसी हिसाब से अमीर कहते हैं 1000 दीजिए या 2000 दीजिए, जितना आपने अल्लाह ने आपको नवाजा है। कभी कभी 10 रुपया पहाड़ बन जाता है। वक्त के हिसाब से जितना कम पैसा होगा, वक्त के हिसाब से मिल जाएगा तो ज्यादा बन जाया करता है। इसलिए हर जितने लोग मजमे के अंदर शरीक हैं, हर तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अल्लाह को आपके ये अल्लाह पे यकीन है, इस मदरसे पर यकीन है, अपने जगहों को छोड़िए। ये जो है ये चीजें बार बार नहीं मिला करती हैं, ये मौका बार बार नहीं मिला करता है। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्तूरात में कुछ बच्चों को भेज दें। औरतें भी देने के लिए वहां पर बुला रही हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे वहां पे चले जाएं, और अगर कोई शख्स न लेकर के आया हो तो आकर के नाम लिखवा दे। जो उलमा दीन के वारिस हैं, मदरसा दीन का खंबा है, असहाबे सुफ़ा का सबूता है। इसलिए हर कोई अपने एतबार से, कोई भाई खाली न बैठे, अपनी जगहों को छोड़िए और मदरसे के हिस्सा लीजिए। ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, जो आपने दे दिया वही आपका है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दौलतों के बारे में हिसाब लेगा, हर चीज के बारे में हमसे हिसाब लेगा। मस्तूरात में किसी को भेज दें, मस्तूरात यहाँ तक ना आए, मस्तूरात में भेज दें, ये बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है कि मस्तूरात यहाँ तक चल के आए, गैर मुनासिब अमल है। रज़ाकार हज़रात किसी को भेज दें। उसी मदरसे में आलिम भी पैदा होते हैं, हाफिज भी पैदा होते हैं, जो हमारे बीच में आकर के हमारी खिदमत करते हैं और दुनिया की तलब नहीं रखते, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि आप दुनिया के अंदर से कामयाब होकर के जाएं। एक आलिम की फजीलत दुनिया के अंदर क्या है? एक आलिम जमीन पर ऐसे चमकता है जिस तरीके से आसमान पर चांद चमकता है। एक आलिम को सलाम करने के लिए फरिश्ते झुक बहुत तेजी के साथ आ जाएं, इसलिए देर न करें, बहुत तेजी के साथ आ जाए। जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, हर कोई इसमें हिस्सा ले, कोई अपनी जगह पर न बैठे। इसलिए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो मस्तूरात में किसी को भेज दे, मस्तूरात यहाँ तक चल के ना आए, मुनासिब नहीं, किसी को भेज दे वहाँ पे। औरतें यहाँ तक ना आए, औरतों में किसी छोटे बच्चों को भेज दें, औरतों को यहाँ तक ना आने दिया जाए। रज़ाकार हज़रात किसी को भेज दें, बच्चे गए हैं उसमें उन्हीं को दे दें। अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, आपने नाम गवा करके जाहिर कर दें। अगर कोई शख्स न लेकर के आए तो अपने नाम का इजहार कर दें, और जो जिम्मेदार कमेटी है बच्चों को वहां पर भेज दे ताकि वहां से भी मदरसे के ताउन में कुछ हिस्सा लग जाए। जो लोग बाकी हों जितना जल्दी हो सके आ जाएं, वक्त बहुत देर हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमने अपने मेहमान खुसूसी को अभी आराम में रखा है, बहुत जल्द वो आपके बीच तशरीफ लाने वाले हैं। जिला रामपुर से चरकर मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब रामपुरी दामत बरकातुहूम तशरीफ ला चुके हैं। मस्तूरात में बच्चे गए हैं, औरतों में औरतें यहाँ तक आने की कोशिश न करें, मुनासिब नहीं है, बच्चे वहाँ पर चले गए हैं।